लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वो एंट मॉन्स्टर सभी जापानीज हंटर्स को एक एक करके मार देता है और यहाँ पर गुफा में कोरियन हंटर एंट क्वीन के पास पहुंच गए थे। एंट क्वीन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो थी, लेकिन यहाँ पे वो अकेले पड़ जाती है, जिस कारण सभी हंटर साथ में मिलकर उसे जान से मार देते हैं। शहर के सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहे थे कि एंट क्वीन को हंटर्स ने मार दिया है, लेकिन तभी वहाँ पे उन लोगों को एक काफी खतरनाक ऑरा फील होता है, जिसके बाद वहाँ पे एंट किंग आ जाता है। वो यहाँ पे आते एक एक करके सभी हंटर्स को मारना स्टार्ट कर देता है, जिससे उनकी बहुत ही बुरी हालत हो जाती है। मिंग यहाँ पे सबको हील करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लास्ट में वो उसे भी मार देता है। तभी वो बेक को पकड़ लेता और उससे पूछता आखिर तुम्हारा किंग कौन है। तभी वहाँ पे आंट किंग को एक खतरनाक प्रेजेंस फील होने लगती है और इसके बाद आंट किंग उस पावरफुल प्रेजेंस की तलाश में बाहर निकल जाता है, जो कि गोटो की होती है। और यहाँ पर गोटो अपने टीममेट्स को देखने के लिए जा रहा था, क्योंकि काफी देर से उनकी कोई खबर नहीं मिल रही थी। और जब गोटो उस जगह पे पहुंच जाता तभी वो आंट मॉन्स्टर फुल तेजी में गोटो के ऊपर हमला करता है। गोटो यहाँ पे अपनी तलवार को बीच में लगाकर उसके वार से बच जाता है, लेकिन उसके एक टीममेट को वो मार देता है। और फिर वो गोटो से पूछता क्या तुम किंग हो, और जैसे ही गोटो बोलते कि हाँ मैं किंग हूँ, और फिर अगले पल वो गोटो का सर धड़ से अलग कर देता है और इस सीन में एकदम ब्लैक ब्लैक सा दिखता है। इधर पर सभी चींटियों ने कोरियन हंटर्स के ऊपर एक साथ हमला कर दिया था, जिसके कारण यहाँ पे कोरियन हंटर्स एकदम अधमरी हालत में होते हैं और तभी बहुत सारे एंट का झुंड उनके ऊपर हमला कर देता है। यहाँ पर बेक की भी हालत एकदम खराब हो जाती है और वो सोचने लगता है अब हम नहीं बचने वाले हैं। तभी यहाँ पे इनकी शैडो के अंदर से जिन्वू की शैडो सोल्जर्स आर्मी निकल जाती है और उन सभी को बचा लेते हैं। अब यहाँ पे जिन्वू एक बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हुए ये सारी चीजें लाइव देख रहा था। तभी जिन्वू शैडो एक्सचेंज बोलता है। तो अब इसके बाद चलते हम सभी नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड 12 की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है लाइव पॉडकास्ट बंद कर दिया गया है, क्योंकि सारे एस रैंक के हंटर्स एक एक करके धीरे धीरे मारे जा रहे हैं और मीडिया वाले ये नहीं चाहते कि उनके हीरोज को इस तरीके से लाइव टीवी पे मरते हुए दिखाया जाए, क्योंकि उन लोगों को लगता कि अब कोई उन लोगों की जान नहीं बचा सकता और वैसे भी वो लोग मरने वाले हैं। जब सभी निराश होने लगते तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि जिन्वू की एंट्री हो जाती है, जो वहाँ पे अपनी पूरी शैडो आर्मी के साथ आया होता है। ये सब देखकर सब एकदम शॉक हो जाते हैं और उनके चेहरे पर एक जीत की नई उम्मीद दिखने लगती है, जिसके बाद वो लोग जल्दी से दोबारा से लाइव न्यूज को स्टार्ट कर देते हैं। इधर पर जिन्वू की अचानक से एंट्री देखकर सभी एस रैंक के हंटर्स एकदम हैरान हो जाते हैं। डोंगसुंग यहाँ पे बोलता है ये सब क्या हो रहा है। तभी बेक बोलता है अब हम लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम सभी की जान बच जाएगी। जिसके बाद यहाँ पे जिन्वू और उसके सभी सोल्जर्स एक एक करके आंट्स के ऊपर हमला करने लगते हैं। यहाँ पर जिन्वू जिन आंट्स को मारते जा रहा था एक एक करके सभी आंट्स को अपनी शैडो आर्मी में ज्वाइन कर रहा था। सभी आंट्स को खत्म करने के बाद जिसके बाद जिन्वू सभी कोरियन एस रैंक के हंटर्स के पास जाता है और उन सभी को रिकवर करने के लिए एक मैजिकल ड्रिंक देता है। जिन्वू बोलता है कि इसे जल्दी से पी लो, मेरे पास समझाने का वक्त नहीं है। और जैसे ही वो लोग इस ड्रिंक को पीते तो उनके शरीर के सभी घाव एकदम रिकवर होने लगते हैं। उन्हें ये देखकर समझ नहीं आ रहा था कि जिन्वू एक मेज टाइप का हंटर है या फिर कुछ और। फिर यहाँ पे वो हंटर चाहे को भी हील करने के लिए बोलते, तभी जिन्वू बोलता है कि उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है और मेरी अभी की स्किल्स से मैं इसे हील नहीं कर सकता, इसलिए तुम जल्दी से जल्दी इसे किसी और हीलर के पास ले जाओ, इससे पहले कि और ज्यादा आंट्स आ जाए। तभी हम देखते कि वहाँ पे आंट किंग की एंट्री हो जाती। वो बोलते कि बाहर कोई किंग नहीं था, क्या कोई है जो इन इंसानों का किंग हो। तभी बेक ये देखकर एकदम हैरान हो जाता है कि इस मॉन्स्टर ने गोटो को भी मार दिया होगा, तभी ये यहाँ पर वापिस आ गया। इसके बाद हम देखते कि वो आंट किंग और जिन्वू आमने सामने होते हैं। यहाँ पर सभी हंटर्स को देखकर डर लग रहा था कि वो आंट किंग जिन्वू को भी मार देगा, लेकिन जिन्वू उसकी आंखों में आग डालकर उसके सामने ही खड़ा रहता है। तभी एंट किंग यहाँ पे जिन्वू के सामने जोर से दहाड़ मारता है और यहाँ पर जिन्वू बस उसे देखकर स्माइल कर रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं जो लाइव न्यूज बंद हुई थी और जैसी वो लाइव न्यूज स्टार्ट होती है तो जिन्वू को उस जगह पे देखकर सभी लोग एकदम हैरान हो जाते हैं। कुछ लोग जिन्वू को देखकर यहाँ पे खुश होते तो कुछ लोग जिन्वू को देखकर यहाँ पे एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। और यहाँ पर चेयरमैन गो तो जिन्वू को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। चेयरमैन गो इतने ज्यादा एक्साइटेड होते हैं कि वो अपने हाथों से अपनी चेयर को ही तोड़ देता है और यहाँ पर जिन्वू और एंट किंग के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाता है। तभी वो एंट किंग जिन्वू के फेस पे एक जोर का चांटा मारता है। उस चांटे की गूंज इतनी ज्यादा तेज होती है जिससे जिन्वू के पैरों तले की जमीन टूटने लगती है और वहाँ पे एक जोर का धमाका भी हो जाता है। ये सब देखकर सभी एस रैंक के हंटर्स को लग रहा था कि जिन्वू ने अपने एनिमी को ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया और यहाँ पर उन लोगों को लगता है कि अब जिन्वू भी मारा गया होगा। तभी एंट किंग भी कहता है कि तुम किंग नहीं हो सकते क्योंकि तुम बाकियों की तरह कमजोर हो। लेकिन जैसी स्मोक हटता है तो हमें दिखता है कि जिन्वू अभी भी अपने पैरों के ऊपर खड़ा हुआ था और उस पे इस वार से एक भी खरोच नहीं आई थी। तभी जिन्वू अपने हाथों में अपने पूरे शरीर की पावर को ऐड करता और उस एंट किंग के मुंह पे एक जोर का पंच मारता। जिन्वू के एक पंच से वो एंट किंग हवा में उड़ जाता है और बहुत दूर जाके गिरता है। ये देखकर सभी एस रैंक के हंटर्स एकदम शॉक हो जाते हैं और उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि जिन्वू इतना ज्यादा पावरफुल है। और वो लोग सभी सोच रहे थे कि जिन्वू एक मेज टाइप का हंटर होने के बावजूद भी इतना ज्यादा पावरफुल आखिर कैसे। तभी एंट किंग जितनी तेजी से उड़ता हुआ गया था उतनी तेजी से जिन्वू के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। लेकिन यहाँ
पे जुनवू अपने एक हाथ से उसके अटैक को डॉज कर लेता है और फिर दूसरे हाथ से एक और जोर का पंच मारता है। उस पंच का पावर इतना ज्यादा तेज होता है जिससे जो कैमरामैन वहाँ पे खड़ा होता है वो भी एक ए रैंक का हंटर था, उसकी भी गांड फटने लगती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता जो आंट किंग को जुनवू ने अभी पंच मारा था, उसके पंच के बाद से आंट किंग के जो पेट पे शील्ड लगी थी वो थोड़ी सी डैमेज हो जाती है। आंट किंग को भी यहाँ पे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा, और उसकी भी थोड़ी थोड़ी फटने लगी थी और वो मन ही मन में सोचने लगता कि आखिर मुझसे ज्यादा कोई स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। तभी दोबारा से जुनवू एंट किंग के ऊपर एक जोरदार पंच से हमला करने लगता है। तभी अचानक से वो एंट किंग हवा में उड़ जाता है और जुनवू के चेहरे पर एक पॉइजन का अटैक कर देता है, जो कि जुनवू के फेस पे लग भी जाता और ये एक पैरालाइज करने का पॉइजन था। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जुनवू के ऊपर उस पॉइजन का असर होने लगता है। तभी वो एंट किंग कहता है कि तुमने मुझे हराने की बहुत अच्छी कोशिश करी, लेकिन अब तुम्हारे मरने का टाइम आ चुका है। एंट किंग जैसे जुनवू के ऊपर अटैक करने वाला होते तभी जुनवू उसके हाथों को पकड़ लेता है। ये देखकर यहाँ पे एंट किंग की भी फटके हाथ में आ जाती है। जुनवू ने यहाँ पर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उसके पॉइजन के इफेक्ट को एकदम फेल कर दिया, जिसके बाद जुनवू दोबारा से उसके मुंह पर एक जोर का पंच मारता और एंट किंग दूर जाकर गिरता है। और यहाँ पर एंट किंग अपने आप को पहली बार हारता देख बहुत ही ज्यादा नर्वस होने लगता है। और यहाँ पर दूसरी तरफ हंटर चाओ की हालत भी काफी ज्यादा क्रिटिकल हो गई, जिसके बाद जुनवू यहाँ पर सोचने लगता है कि मुझे इस फाइट को जल्दी खत्म करना पड़ेगा। जुनवू तेजी से एंट किंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, तभी एंट किंग अचानक से गायब हो जाता है। सभी लोग ये देखकर एकदम कंफ्यूज हो जाते कि वो अचानक से कहाँ गया, और यहाँ पर जुनवू समझ जाता है कि वो हवा में उड़ रहा है। एंट किंग भी यहाँ पे समझ जाता है कि जुनवू उससे काफी ज्यादा पावरफुल है, इसलिए जमीन पे उससे लड़ना उसके लिए बस की बात नहीं है। एंट किंग सोचने लगता है कि मेरी असली पावर स्पीड है और मुझे स्पीड से उसे हराना पड़ेगा, जिसके बाद यहाँ पे वो फुल तेजी में जुनवू के ऊपर अटैक करता है और बड़ी आसानी से जुनवू उसके अटैक को डॉज कर लेता है। इसके बाद वो जुनवू के ऊपर बार बार अटैक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके जुनवू हर बार से बचता चला जा रहा था। इसके बाद फिर उन दोनों के बीच में काफी धमाकेदार स्पीड बैटल होने लगती है, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते, आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा हो। धीरे धीरे इस स्पीड की बैटल में जुनवू आंट किंग को हराने लगता और यहाँ पे आंट किंग की जो शील्ड भी थी वो भी टूट जाती है। एंट किंग को यहाँ पे यकीन नहीं हो रहा था, जो उसकी सबसे बड़ी स्किल स्पीड थी वो उसमें भी उससे हार रहा था, इसलिए वो यहाँ पे जोर से चिल्लाता और सारे एंट्स को अपने पास बुलाने लगता है और सारे एंट्स को अपने पास बुलाकर जुनवू के ऊपर अटैक करने के लिए भेज देता है। और जुनवू को चिढ़ाते हुए वो आंट बोलने लगता है कि अब तुम क्या करोगे ह्यूमन। तभी यहाँ पे पीछे से जुनवू भी अपनी सभी शैडो आर्मी को बाहर निकाल लेता है और यहाँ पर दोनों की आर्मी एक दूसरे से फाइट करने लगती है। जुनवू की आर्मी इजीली उन सभी आंट्स को यहाँ पर हरा रही होती है। जुनवू अपनी शैडो आर्मी को पहले ऑर्डर दे देता है कि तुम्हें सिर्फ आंट्स के ऊपर हमला करना और किसी ह्यूमन के ऊपर नहीं, और गलती से भी किसी ह्यूमन के ऊपर हमला किया तो दोबारा कभी समन नहीं करूंगा। डस्क अपनी फायर मैजिक से यहाँ उसके सामने आने वाली सभी आंट्स को एक बार में जला देता है। उसका फायर ब्लास्ट इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि वो केव को चीरता हुआ बाहर निकल जाता है। ये देखकर वहाँ पर बाकी के एस रैंक के हंटर्स भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि डस्क एक एस रैंक हंटर जितना ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। और यहाँ पर आंट किंग अपनी इतनी सारी आंट्स को मरता देख काफी ज्यादा एकदम शॉक हो जाता है। वो अपने मन ही मन में सोचने लगता है कि ये कैसे हुआ, जब से मैंने जन्म लिया मैं किसी से भी आज तक नहीं हारा, सबको इजीली मारता हुआ आया हूँ जो भी मेरे रास्ते में आया है। मैं एक मोनार्क हूँ, मुझे रोकने वाला इस दुनिया में कोई नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एंट किंग काफी ज्यादा डर जाता है और उसे अपनी जान का खतरा महसूस होने लगता है और वो अपने मन में सोचने लगता है कि अब मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। जब वो आंट किंग यहाँ से भागने लगता है तभी जुनवू अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और उस आंट किंग को पकड़ लेता है, और आंट किंग को पकड़ने के बाद वो उसके दोनों पंखों को तोड़ देता है। फिर यहाँ पे जुनवू अपने दोनों डाइगर को निकालता और आंट किंग के ऊपर अटैक करता और उसके पूरे शरीर के चीथरे कर देता है। इसी के साथ यहाँ पे एंट किंग फाइनली मर जाता है और यहाँ पे जुनवू का लेवल अप 99 हो जाता है। तभी यहाँ पे बेग जुनवू को बुलाता और बताते कि यहाँ पे चाय की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई। जुनवू यहाँ पर सोचने लगता है कि मैंने बहुत ही ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया और मुझे जल्दी से यहाँ पे एक हीलर को ढूंढना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे जुनवू शैडो एक्सचेंज को भी यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो 3 घंटे में एक बार यूज किया जा सकता है। ऊपर से उसे ये भी नहीं पता था कि वो अपने साथ किसी दूसरे को भी टेलीपोर्ट कर सकता है कि नहीं। तभी जुनवू कैमरामैन की तरफ देखता और उसे बोलते कि थोड़ी देर के लिए तुम अपना कैमरा बंद कर लो। कैमरामैन यहाँ पे समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो कैमरा क्यों बंद कराना चाहता है। तभी जुनवू कहता है जल्दी करो वरना कैमरा तोड़ दूंगा, जिसके बाद कैमरामैन कैमरे को बंद कर देता है। फिर यहाँ पे जुनवू अपने शैडो सोल्जर्स को मिंग की बॉडी ढूंढ कर लाने के लिए बोलता है। एक सोल्जर यहाँ पे मिंग की बॉडी को उठाकर लेकर आ जाता है। तभी यहाँ पर बेग जुनवू से पूछने लगता है कि आखिर तुम इसकी बॉडी का क्या करने वाले। तभी यहाँ पे जुनवू बिना टाइम वेस्ट करे अराइज बोलता है और यहाँ पे ये फेल हो जाता है। जुनवू दूसरी बार भी अराइज बोलता है, दूसरी बार भी फेल हो जाता है। तभी जुनवू अपने मन में सोचने लगता है कि मेरे अब तक की स्किल से मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है और मुझे लगता है कि मिंग खुद नहीं चाहता कि वो जिंदा हो और इसी कारण मैं उसे सम्मान नहीं कर पा रहा हूँ। तभी जुनवू चाय की तरफ देखता है और बोलता है कि अगर इसे जल्दी से हील नहीं किया जाएगा तो ये मर जाएगा। फिर जुनवू तीसरी बार भी ट्राई करता और तीसरी बार भी अराइज बोलता और वो भी एकदम सैड होते हुए, और तभी मिंग का शैडो अराइज हो जाता और उसकी शैडो जिंदा हो जाती है। ये देखकर सभी हंटर्स एकदम हैरान
हैरान हो जाते कि जुनवो मुर्दों को भी जिंदा कर सकता है। इधर मिंग बिना किसी देरी की चाय की हेल्प करने के लिए उसे हील करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर जुनवो ने उसे ऑर्डर भी नहीं दिया होता, लेकिन फिर भी वो उसे हील करने लगता है। जुनवो समझ जाता है कि मिंग सच में एक काइंड इंसान था। बेक यहाँ पे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहा था और वो बोलने लगते क्या वो अजीब सी चीज मिन। तभी जुनवो बोलता है हाँ। फिर बेक बोलने लगता है कि मिन को बैटल फील्ड में आना बिल्कुल भी नहीं पसंद और प्लीज क्या तुम उसे मरने के बाद भी शांति से रहने दे सकते हो, और मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज उसे बैटल फील्ड में दोबारा से मत लाना। तभी जुनवो बेक को बोलते है कि मैं देखकर ही बता सकता है कि वो किस तरीके का एक काइंड इंसान हुआ करता। फिर जुनवो अपने कंधे से उसका हाथ हटाता और उसे बोलता है ये तुम्हारा दूसरी बार हो गया, लेकिन तीसरी बार मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और इसके बाद जुनवो मिन के पास बढ़ता है और उसके सम्मान को कैंसिल कर देता है। यहाँ पर बेक को अपने दोस्त को जाता देख उसकी आंखों में आंसू आ जाते। फिर जिसके बाद वो सभी लोग लास्ट बार उसे अलविदा बोल देते हैं। इसके बाद वो सभी केव से बाहर निकल जाते। यहाँ पर चाय हील हो चुकी थी, लेकिन उसे अभी तक होश नहीं आया था। यहाँ पर डोंगसुंग उसे उठाकर लेकर जा रहा था और यहाँ पर उन लोगों का हेलीकॉप्टर भी उन सभी को लेने के लिए आ गया था। तभी जुनवो उन्हें बोलता है कि तुम लोग जाओ, मुझे थोड़ा सा कुछ काम है। अभी भी ये सब कुछ खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि अभी भी बहुत सारे आंट जिंदा थे और उन सभी को अभी मारना था। जिसके बाद जुनवो अपने काइजल को बुलाता और उसके ऊपर सवार होकर उन आंट्स को मारने के लिए निकल जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है गोटो की टीम को, जो कि कुछ लोग शिप पर बैठे हुए थे और एक हंटर जिसने गोटो को अपनी आंखों के सामने मरते हुआ देखा था वो काफी ज्यादा डरा हुआ था। वो मन ही मन में सोच रहा था कि ये मिशन पक्का ही फेल होगा। अगर गोटो ही नहीं टिक पाया तो कोरियन हंटर्स का जीतने का तो कोई चांस बिल्कुल भी नहीं है। और तभी उन्हें खबर मिलती कि जेजू आइलैंड रेड खत्म हो चुकी है और वो मॉन्स्टर मारा जा चुका है। और ये सुनकर सच में उस हंटर के एकदम से होश उड़ जाते हैं। तभी शिप का एक बंदा उन्हें बताने लगता है कि बहुत सारी आंट उनके ऊपर हमला करने के लिए तेजी से आ रही है। वो लोग तुरंत उन आंट्स के ऊपर अटैक करने के लिए तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। और यहाँ पर जुनवो भी बचे कुछ आंट्स को निपटाते जा रहा था। इसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है जुनवो के ऊपर। अब उसका लेवल एकदम 100 हो गया था और फिर वो आंट किंग की बॉडी के पास जाता और उसके सामने भी अराइज बोलता और उसे जिंदा करने लगता है। उसके अराइज बोलते अचानक से उसके चारों तरफ एकदम अंधेरा सा होने लगता और उसके साथ ये कभी भी नहीं होता। जुनवो सोचने लगते कहीं उसका ये एक्सपेरिमेंट फेल तो नहीं हो गया है, लेकिन तभी हम देखते कि धीरे धीरे सब चीज एकदम नॉर्मल होने लगता है और जुनवो के सामने सिस्टम का मैसेज आता है कि शैडो एक्सचेंज सक्सेसफुल। एंड किंग भी यहाँ पर अब जुनवो की शैडो आर्मी का एक मेंबर बन चुका था। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ताकि आप हमारे चैनल से आने वाली नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द देख पाएं।